और पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पीओके में एक प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस की गोलीबारी के बाद से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। इस झड़प में 4 पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मामले में अब गिरफ्तारी जारी है। पुलिस ने अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीओके में जेसीसी और सरकार के बीच विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। जेएसी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 11 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप किस तरह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस झड़पकारियों की मौत को घायल हो गए। हिंसा के बाद पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह वहां पर झड़प हुई। बड़ी संख्या में यहां पर लोग, प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल भी हैं। दोनों के बीच जब झड़प हुई तो ये स्थिति बनी। 11 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति पर कंट्रोल नहीं है क्योंकि इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद की गई ताकि किसी भी तरह की कोई भी भ्रामक खबर की वजह से स्थिति और न बिगड़े। पीओके में किस तरह हालात थे और किस तरह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पीओके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। हिंसा के बाद पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग किस तरह वहां पर सड़कों पर उतर आए, ये तस्वीरें आप दिख रहे हैं। 11 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि भ्रामक खबरों से दूर रहें क्योंकि स्थिति भयावह होती नजर आई। इसके चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पूर्व राजनयिक एपी सांवरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एपी सांवरिया जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप ये घटनाक्रम को किस तरह देखते हैं, क्योंकि स्थिति तो दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, 11 लोगों की जान जा चुकी है और 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोनिका जी, देखिए सिचुएशन बहुत ही दुखद और खतरनाक है और ये आज की बात नहीं है। पीओके जो कि भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है, 1947 में जब एक्सेशन महाराजा ने किया था तो सारा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भारतवर्ष में विलय कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान की गुंडागर्दी से, उनके कब्जाए से ये पाकिस्तान का वो जो कश्मीर का जो बहुत खूबसूरत इलाका जिसको कि आजकल हम पीओके कहते हैं, लेकिन वो भारतवर्ष का एक अभिन्न है। लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक के ब्रिटिश के 20 मेंबर पार्लियामेंट में, यूएनओ में भी इसको उठाया है कि वहां पे स्वायत्तता की बात बिल्कुल खत्म हो गई है। जनता त्राई त्राई कर रही है, क्या वो महंगाई हो, जो चीजें हैं, लिबर्टी हो, सब कुछ वहां खत्म, कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं है। और 2 साल पहले भी इस तरह का उग्र प्रदर्शन हुए थे, गोलियां चली थी और पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि हम तुम्हारी सारी मांगे मान लेंगे। मेन मांग है कि उनकी असेंबली में जो सीट रिजर्व हैं, उन लोगों के जो कि कश्मीर छोड़ करके और कहां कहां बस गए पाकिस्तान में, उनकी जगह पे वो नॉमिनेट कर रहे हैं, किसी भी टेररिस्ट को नॉमिनेट कर देते हैं अपनी असेंबली में। तो ये वहां की जनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और वही जनता
जब अपने साथियों को कश्मीर में डेवलपमेंट होते देखती है तो उनमें आक्रोश आना तो बिल्कुल सच ही है। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरह से ये आक्रोश चल रहा है, किसी भी दिन भारतवर्ष में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारतवर्ष में ही आके मिल जाएगा, ऐसा मेरा विचार है। उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वो बहुत दुखी लोग हैं। बिल्कुल, हमारी संवाददाता जम्मू से नेहा भी जुड़ चुकी हैं। नेहा, ये बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? नेहा, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, नेहा से संपर्क टूट गया है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एपी सांवरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एपी सांवरिया जी, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति आने वाले वक्त में और भयावह होती नजर आ रही है? इसका क्या बदलाव और क्या इफेक्ट हम आने वाले वक्त में देखेंगे? इसका मोनिका जी एक ही सॉल्यूशन है। देखिए, लीगली पीओके जिसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो हमारा अभिन्न अंग है। तो वैसे तो अब यूएन जो है नाम का ही यूएन रह गया, अदरवाइज उसको तो ये पूरी तरह से पीओके को भारतवर्ष में विलय कर देना चाहिए। अदरवाइज जिस तरह का अनरेस्ट वहां देख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि सुरक्षा बल किस तरह से अपने अपने ही नागरिकों को गोली मार मार करके 11 आदमियों को उन्होंने मार दिया और कितने सारे घायल हो चुके हैं। तो इस हालात को देखते हुए शांति का एक ही तरीका है वहां पे कि पीओके को बिल्कुल भारत के जो कश्मीर है क्योंकि भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, पीओके यहाँ जोड़ दिया जाए। बट ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारतवर्ष की पार्लियामेंट में माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि गृह मंत्री ने कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेके रहेंगे। वो डिवाइस एंड वेरियस मेथड्स टेक्नोलॉजी रहेगी। और मैं ये समझता हूँ कि पीओके जब भारतवर्ष में मिल जाएगा तभी उस खूबसूरत इलाके की डेवलपमेंट होगी। जिस तरह के कश्मीर में जो बुरा हाल था 370 हटाने के बाद, जिस तरह से कश्मीर अब डेवलप हो रहा है, तो उन मेरे साथियों को जो पीओके में फंसे हुए हैं उनको भी तो थोड़ा बहुत ज्यादा दुख होगा और वो दिलो दिल में चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में हमें कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। बिल्कुल, और ये भी समझना चाहेंगे आपसे एपी सांवरिया जी कि आपको क्या लगता है, क्या कोई बड़ा बदलाव हम देखने को मिलेगा पीओके में? क्योंकि मांग तो लंबे समय से उठती आई है, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही है वो बहुत ही भयावह है। नहीं मोनिका जी, मुझे ये जो पाकिस्तान की सरकार है वो तो सिर्फ एक आदमी को बूचड़ खाना बना के छोड़ती है। मतलब आदमियों पे तकलीफ, वो सिर्फ पंजाब को डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिकॉज सारी की सारी पावर पंजाब में निहित हुई है। मुझे तो जिस तरह से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, बहुत जल्द ही 4 हिस्से टूट टूट के होने वाले हैं। और आने वाले समय में जिस तरह का उग्र रूप, आफ्टर ऑल जनता जनार्दन बड़ी पावर होती है, आप डंडे के ताकत से किसी को रोक नहीं सकते। बड़े बड़े डिक्टेटर आए, लेकिन उन्होंने जिस तरह की इनके ऊपर जहालत इस तरह से टर्नाइज किया है, लेकिन जनता जनार्दन एक बार जब खड़ी हो उठती है तो फिर उसको रोकना, उस सैलाब को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। और मैं इस वक्त भारत सरकार भी शायद बड़ी संजीदगी से इस चीज को देख रही है और वो भी अपने डिवाइसेस और अपने वे ऑफ थिंकिंग कर रहे होंगे कि किस तरह से। और आने वाले समय में शांति का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भारत में मिला दिया जाए, बिकॉज लीगली हमारा हक उसके ऊपर है। लेकिन एपी सांवरिया जी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान सरकार तो इसके हमेशा से खिलाफ ही रही और ये अब भी मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जिस तरह की उनकी मानसिकता है, पाकिस्तान बदलने वालों में से तो नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं जसवाल जी। पाकिस्तान की तो दुम वही 12 साल उसको रखिए, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो तो एक ही लैंग्वेज सुनता है, एक ही लैंग्वेज सुनता है, वो जो है बंदूक की गोली से सुनता है। और इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर भारतवर्ष चाहे तो मोनिका जी,
हम लोगों ने बांग्लादेश की इच्छा के अनुसार पूरा कंट्री अलग बना दिया था, और ये स्ट्रेटजी जिसी तरह से अनरेस्ट चलता रहा और भारत पीओके में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है जब भारतवर्ष के 2 घंटे का काम है पीओके को भारत में मिलाने के लिए। बट क्योंकि ये एक इंटरनेशनल आइडियाज है, एक स्टेटस, बिकॉज पाकिस्तान तो अभी कल भी यूएन में यही बात कह रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अटैक किया और भारतवर्ष ने उसको कंडम किया। तो आने वाले समय में इन पीओके को भारतवर्ष में मिलाने के लिए अगर जब क्लियर डायरेक्शन होंगी तो इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो उसको रोक सके। भारत की जनता ने, भारतवर्ष की आर्म्ड फोर्सेस ने तो बांग्लादेश बना दिया था 1971 में। बिल्कुल, जम्मू से हमारी संवाददाता नेहा भी बनी हुई है। नेहा, आपको आवाज मिल पा रही है? नेहा, आपको आवाज मिल पा रही है? नेहा, आवाज मिल रही है नेहा आपको? नेहा, यही समझना चाहेंगे कि जो पीओके में प्रदर्शन हो रहा है वहां पर अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 70 लोग घायल हैं। क्या इसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है? देखिए मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर पीओके की बात करें तो लगातार वहां पे कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, और एक प्रदर्शनकारी की जिस तरह से मौत हो जाती है और उसी सिलसिले में जब उसको लेके जा रहे थे उसकी अंतिम विदाई के लिए, तो तब ये मामला जो था वो इतना ज़्यादा भटका और भड़कने के बाद जो पुलिस वहाँ की थी और वहाँ पे जिस तरह से हालात जो बिगड़े और कई लोगों की जो जानें हैं वो चली गई। मैं एक बात आपको यहाँ पे ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो अगर हम सेना की बात करें तो किसी भी सूरत में वो ये बर्दाश्त नहीं करता है कभी भी कि कोई प्रदर्शन करे या अपने अधिकारों के लिए उनके सामने कोई खड़ा हो। तो जिस तरह से लगातार वहाँ के हालात, जो पीओके के लोग हैं उनके हालात जो चल रहे हैं, वो अपने लिए राशन या बिजली की जो बात है या पानी की जो बात है वो अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन उसके चलते इस तरह से इतना बड़ा जो लोगों को मारना, गोलियां चलाना और उनको गोलियों से छलनी करना, तो ये कहीं ना कहीं आपने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान की जो कायरता है वो हमेशा दर्शाती है और हर हालत में वो अपने ही लोगों को वहाँ पे जिस तरह से मार रहे हैं, क्योंकि आलोचना जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है, अगर लोग अपने अधिकार मांगे वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। और अगर हम बात करें पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने जो विलय करवाया भारत के साथ जम्मू कश्मीर का, तो कुछ हिस्सा जो था वो पीओके की तरफ चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक भारत का हिस्सा तो हमेशा ही रहा है और बहुत कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के हालात जो बनते जा रहे हैं वो लोग भी भारत के ही हैं, वो लोग भी हमारे ही हैं, यहाँ से गए हुए वो लोग हैं। अगर हम 1947 की बात करें तो, लेकिन लगातार पाकिस्तान की जो सेना है, यहाँ वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन जो है वो इस तरह से लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना और उन्हें वहां पे छलनी करना और उन्हें मार गिराना, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, ये उग्र प्रदर्शन जो है वो उसकी सूरत अब ले चुका है, क्योंकि किसी भी हाल में जो प्रदर्शनकारी है अब वो उनका ये भी कहना है कि वो किसी सूरत में वो पाकिस्तान के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार उन लोगों ने प्रदर्शन किए, वो कई बार तो ऐसी आवाजें भी आई कि उन्होंने कई बार कहा कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं हमें, तो लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी नाक बचाने के चक्कर में या अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के चक्कर में, आपने देखा बहुत सारे देशों में वो एक झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा वहां पे फैलाता है, लेकिन अब जैसे पूरी दुनिया को खबर हो चुकी है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है और झूठ के लेके ही वो सारी ये जो रचनाएं हैं वो रचता है। आपने देखा अगर हम बॉर्डर की बात करें, एलओसी की बात करें, तो वहां पे पाकिस्तान घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, वो इनकी सारी नाकाम हो रही है। आतंकवाद जो है उस पर कहीं किसी हद, बहुत ज्यादा हद तक उसको लगाम लग गई है, वो वहां पे घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें ड्रोन की, फिर इन्होंने क्या किया कि ड्रोन के माध्यम से वहां नशीले पदार्थ हो या हथियार हो वो गिराने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जो इनकी साजिशें हैं अब देखिए वो अपने ही देश में बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा एपी सावरिया जी। नेहा ने भी उसी बात का जिक्र किया जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आप कर रहे थे
कि स्थितियां वहां पर बहुत अलग है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो कभी नहीं चाहती कि आवाम उनके खिलाफ जाए। वो हमेशा चाहती है कि आवाम दबे और सरकार जो कहे बस आवाम वही करती जाए। लेकिन अब जो बगावत के सुर उठे हैं, क्या लगता है उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि 11 लोगों की मौत के बाद मुझे नहीं लगता कि अब स्थिति थमने वाली है। नहीं मोनिका जी, थमने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं देख रहा हूं कि कई सालों से ये आग चिंगारियां लगती रहती हैं, और अब तो खास करके जबकि जबकि उन रिजर्व सीट के ऊपर जो सिर्फ भारतीयों के लिए थी, रिजर्व की थी उनकी असेंबली में, वहां पे वो नॉमिनेट, पाकिस्तान की सरकार टेररिस्ट को नॉमिनेट कर देती है। तो ये थमने का तो सवाल नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि भारत के लिए अभी एक गोल्डन चांस है। भारत की सरकार, मैं मानता हूं कि वो जरूर इसको बड़े ध्यान से इसकी पूरी की पूरी स्टडी कर रही होगी, और जैसे कानूनी तरीके से हमें कोई रुकावट नहीं है, और इंटरनेशनल भी हमें रुकावट नहीं है, क्योंकि यूके के करीबन करीबन 20 मेंबर पार्लियामेंट में पाकिस्तान में इनके ऊपर जो जाति हो रही है तो उसको बहुत बुरी तरह से कंडम किया है। तो यही एक राइट टाइम है। भारतवर्ष की पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पास किया हुआ है कि भारतवर्ष पीओके भारतवर्ष का है, और ये मौका मेरी इच्छा भी है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो कदम भारतवर्ष उठाए, और इंटरनेशनली कोई परेशानी नहीं होने वाली है। पाकिस्तान में इतना कोई दम नहीं है कि वो इस, हालांकि झूठे प्रोपोगेंडे वो करते रहते हैं और हमारे एम्बेसडर उसको जवाब देते हैं। लेकिन मोनिका जी, मैं बताना चाह रहा हूँ वो इलाका बहुत ही खूबसूरत है। जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर का इलाका खूबसूरत है, उसी तरह का वो इलाका बहुत ही खूबसूरत, उसकी वादियां हैं, वैलीज हैं। तो मेरी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना है और भारत सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा, इस गोल्डन चांस का मौका, गोल्डन अवसर का मौका उठ के आपदा में अवसर ढूंढते हुए पीओके को अपने जम्मू एंड कश्मीर में मिला लें। आई होप सर। सांवरिया जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आपको क्या लगता है इंफॉर्मेशन हम तक कैसे पहुँचेगी जब इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी? आम लोग किस तरह जुड़ेंगे इस आंदोलन से? देखिए मोनिका जी, ये इस वक्त इतना संघर्ष चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है कि घर घर से चाहे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन मिले ना मिले, उनको पता है कि डू एंड डाई, जिसको हाराकीरी कहते हैं जापानी लैंग्वेज में, कि अब तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वक्त वहाँ पीओके में हर घर में ये जो क्या कहते हैं संघर्ष करने वाले लोग पैदा हुआ, बिकॉज उनका फ्यूचर, ये आखिरी मौका है उन लोगों के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो गोलियों से ये भूनते रहेंगे, लेकिन कितने लोगों को गोलियों से भूनेंगे। और इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है, इंटरनेशनल इमेज भी, ओपिनियन भी बन रही है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादती हो रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? उनको एक अच्छी स्टेबल सरकार होने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में मिल जाना चाहिए। इंटरनेट बंद करना तो उनकी पहली एक आर्मी की एक आदत है पाकिस्तान की, इंफॉर्मेशन दे वो ही नहीं, बट इंफॉर्मेशन आज के जमाने में बहुत तेजी से आती है, और वहाँ तो घर घर में लोग जो है अपनी आज़ादी को तरस रहे हैं। सांवरिया जी, आपको क्या लगता है इंटरनेट सेवाएं बंद करने से, अब जब तक इस इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं होती, वहाँ पर जो ये मूवमेंट है इसमें क्या तब्दीली आएगी, या इसे ठंडा करने की जो सरकार की कोशिशें हैं वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? एक्सपीरियंस से इतना जा रहा, जब इतनी ज्यादा ज्यादतियां हो जाती हैं कि आदमी को वहां जिंदा रहने का लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त आदमी, देखो ये आज की बात नहीं है, 1947 से ये काम चल रहा है, और अब जो कई जनरेशन आ चुकी हैं, पुरानी जनरेशन तो फिर भी सह लेती थी, लेकिन नई जनरेशन जब साथ में देखती है कि बॉर्डर क्रॉस करते ही एक कश्मीर इलाका है जिसमें सारे यूथ को सारी फैसिलिटीज है, डेवलपमेंट हो रहा है, खूबसूरत डेवलपमेंट हो रहा है, और उनके यहाँ गोलियां मिलती हैं, जब यूथ खड़ा होता है, जब इनकलाब आता है, तो बड़ी बड़ी सरकारें
पाकिस्तान की सरकार तो एक बिल्कुल छोटी सी, यहाँ तो सिर्फ एक पंजाब को वो पाकिस्तान चाहता है कि सिर्फ एक पंजाब ही मेरा डेवलप हो, बाकी पाकिस्तान को भी इंटरेस्ट नहीं है बाकी के हिस्से पाकिस्तान के। तो मुझे लग रहा है कि सभी तरह से चाहे वो हिस्से जो है इसके पाकिस्तान के 4 हिस्से टूट जाएंगे और पीओके जो हमारा है वो हमें वापस मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि अति का अंत जरूर होता है और यहाँ पर वही तस्वीर नजर आ रही है। एपी सावरिया जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।